Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 9th April 2025. Let's start from our first question. Look, before we start, आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी. ओके, नाउ और फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू. ठीक है, बेसिकली बात कर रहा है ये आर्टिकल 142 कहता क्या है. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 142 है वो किसके बारे में है. ठीक है, फर्स्ट कहता है, ए आपका ऑप्शन है कि प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट. ठीक है, कह रहा है एक एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड करता है भारत के राष्ट्रपति को क्वेश्चन ऑफ लॉ मतलब संविधान के मतलब जो भी कानून होती हैं उस पर. ठीक है, बी कहता है डिक्लेयर द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट वॉइड इफ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कह रहा है कि डिक्लेयर कर देगा कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट के द्वारा पास की जाती है तो उसको सही किया जाएगा अगर वो लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं भी करती है, वायलेट करती है फिर भी. ये आपका बी ऑप्शन कह रहा है. सी कह रहा है कि पास एनी डिक्री और मेक एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग द कंप्लीट जस्टिस इन आर्टिकल, यहाँ शायद मिसप्रिंट है, एक सेकेंड, इन काउज ऑफ मैटर पेंडिंग बिफोर इट. ठीक है, कह रहा है कि कोई भी डिक्री और कोई भी ऐसा ऑर्डर होता है जो नेसेसरी होती है जस्टिस के लिए वो पास कर दिया जाएगा. ठीक है, डी आपका कहता है एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नर ऑफ इंडिया और वन और मोर देन स्टेट. ठीक है, कह रहा है कि राज्य और राज्यों, एक राज्य दूसरे राज्यों के बीच या राज्य वर्सेस यूनियन के बीच में जो डिस्प्यूट होती है उस मैटर को देखेगा. तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो बताता है आपका कि आर्टिकल 142 क्या कहता है. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी. ओके, सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 142 को लेकर के. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया. ठीक है, भारत में जो राज्यपाल हैं उनको लेकर के कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो पूछ रहा है. ठीक है, याद रखना यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है. ठीक है, अब देखो बात इतनी ऐसी है कि अभी क्या हुआ है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेट गवर्नर को क्या किया है, उनको ऐसा बोल सकते हैं कि फटकार लगाई है कि आप कोई भी बिल अपने पास नहीं रख सकते हो, उसको आगे आपको फॉरवर्ड करना होगा. ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये मामला हाईलाइट है गवर्नर को लेकर के. ओके, तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है गवर्नर के लिए. द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कह रहा है भारत के जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. और जब चाहें राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं, उन्हीं की कृपा पर ये कह सकते हैं राज्यपाल आपका पद ग्रहण किए रहते हैं. ठीक है, ये आपका पहला स्टेटमेंट है. दूसरा स्टेटमेंट आपका कहता है द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर इंक्लूड दैट दे मस्ट बी एटलीस्ट 35 ऑफ ईयर एज एंड ए रेसिडेंट ऑफ स्टेट वेयर दे आर अपॉइंटेड. ठीक है, कह रहा है कि किसी को गवर्नर बनने के लिए जो महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं वो आपका है कि वो 35 साल का होने चाहिए. ठीक है, और जिस भी स्टेट में बन रहे हैं उस स्टेट के वो रेसिडेंट होने चाहिए. थर्ड कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट. ठीक है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं जो भी न्यूली आपको नया जो भी राज्यपाल बनते हैं उनकी नियुक्ति में शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है आपका, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कह रहा है. ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गवर्नर को लेकर के. देखो अब इसमें से देखो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. ठीक है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा. देखो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो करेक्ट है. ठीक है, कि गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो अपॉइंट किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा. ठीक है, दूसरा आपका गलत है. दूसरा आपका गलत ऐसे है कि ये जो कह रहा है कि 35 ऑफ ईयर एज होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन जो कह रहा है रेसिडेंट होना चाहिए उस स्टेट का, उस राज्य का वो निवासी होना चाहिए, वो नहीं है. ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उस राज्य का वो निवासी हो. ओके, थर्ड भी आपका गलत है. थर्ड आपका गलत कैसे है, जो कह रहा है कि राष्ट्रपति शपथ दिलाता है. नहीं जी, जिस भी स्टेट में अगर गवर्नर बनाया जा रहा है उस स्टेट का जो हाई कोर्ट का CGI होता है ना, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं ना,
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, वो ओथ दिलाते हैं गवर्नर को, ठीक है, ना कि प्रेसिडेंट। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 गलत हो जाएंगे और हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ओनली 2 होप का होगा ऑप्शन, केवल 2, 2 एंड 3 आपका हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर एसेंट टू स्टेट बिल, ठीक है, कह रहा है कि इसमें से बताइए गवर्नर का एसेंट जो स्टेट बिल में, अगर बिल जो पास होती है, कोई भी अध्यादेश जो पास होता है, अध्यादेश कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कोई भी विधेयक जो पास होती है, बिल जो पास होती है, हमें पता है कि स्टेट में भी क्या होती है, जैसे हमारा लोकसभा में होता है, कोई बिल पास होती है लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा जाती है, उसके बाद प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं, मतलब साइन करते हैं। ओके, ठीक है, इसी तरीके से ये राज्य में भी होता है, कोई भी बिल अगर पास होती है तो आपका विधानसभा, उसके बाद अगर विधानमंडल है तो विधानमंडल, उसके बाद आपका गवर्नर के पास साइन के लिए जाता है, उसके बाद वो बिल कानून बन जाती है। ठीक है, तो ये आपका पूछ रहा है कि गवर्नर का जो एसेंट और बिल पर है वो उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है, गवर्नर की जो मंजूरी है किसी भी बिल पर, स्टेट बिल पे, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ओके, और इसके लिए हमें करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द गवर्नर कैन गिव एसेंट, विथ होल्ड एसेंट और रिटर्न एनी बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, कह रहा है राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी बिल में मंजूरी दे सकते हैं या उसकी सहमति नहीं दे सकते, या वापस उसको लौटा सकते हैं, या उसको विद होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये आपका पहला स्टेटमेंट कहता है, कोई भी कानून, कोई भी विधेयक आती है उनके पास तो। ठीक है, उसके बाद बी सेकंड स्टेटमेंट कहता है द स्टेट लेजिस्लेचर पास द बिल अगेन द गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू गिव एसेंट। ठीक है, कह रहा है कि अगर वो लौटाते हैं विधेयक को वापस, बिल को, और उसके बाद वापस वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर के गवर्नर के पास आती है, तो गवर्नर के पास ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड होता है, अनिवार्य होता है कि अब उनको एसेंट देना है, अब उनको साइन करना है, मंजूरी देनी है। ठीक है, थर्ड आपका कहता है द गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इफ इट अंडरमाइन द पावर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, कह रहा है कि गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वो रिजर्व कर सकता है किसी बिल को कंसिडरेशन के लिए राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अगर उसे लगता है कि ये अंडरमाइन कर रहा है पावर ऑफ हाई कोर्ट को लेकर के। ओके, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है गवर्नर के एसेंट स्टेट बिल को लेकर के। ओके, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज, आपका स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट गलत हो जाएगा इसलिए क्योंकि गवर्नर जो है वो एसेंट दे सकती है, एनी बिल है, यहाँ किसी भी बिल को नहीं दे सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपको सारे बिल दे सकती है, लेकिन मनी बिल में गवर्नर ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, मनी बिल में गवर्नर के पास ऐसा पावर नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल में गवर्नर के पास ऐसा पावर है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग हमारा ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, इन दोनों, तो उसके रिगार्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, ओनली 2। ओके, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सेकंड और थर्ड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखो कहता क्या है, द गवर्नर कैन गिव एसेंट और विद होल्ड एसेंट। ठीक है, एक्सेप्ट मनी बिल, मनी बिल को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मनी बिल के पास, गवर्नर के पास ऐसा पावर नहीं है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक पढ़ते लिखते रहो। थैंक यू।